प्रगटे निज अनुभव करे, सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लख के नमो। समय सार सब भूत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। दर्शाऊं विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहायरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं
दर्शन नहीं नहीं, ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। भाषा नार बिना न समझा, नाजु शक्य अनाद को। व्यवहार बिन परमार्थ का, उपदेश होय अशक्य यो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन, श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम। तिहु वण तिलयम देवम, वंदिता तिहु वणिंद परिपूज्यम। वोच्छमणुपेहावो, भव्य जनानंद जनणीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय चलता है। इसमें संसार भावना की चर्चा के अंतर्गत चार गति के दुखों का स्वरूप और चारों गतियों में देव गति के वास्तविकता स्वरूप का दुख वर्णन करते हुए यहाँ गाथाएं पूर्ण हो रही हैं। 62 नंबर की गाथा पर कल चर्चा अपनी हुई थी।
इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हुए आगे की ओर चलेंगे। अन्वयार्थ में इस तरह से कहा था, इस तरह सब प्रकार से असार दुख के सागर भयानक संसार में निश्चय से विचार किया जाए तो क्या कहीं भी कुछ सुख है, अर्थात सुख नहीं है। भावार्थ, चार गति रूप संसार है और चारों ही गतियां दुख रूप हैं, तब सुख कहाँ है। क्या कह रहे, यहाँ पे पहले तो उन गतियों का स्वरूप व्याख्यान किया गया, क्योंकि वास्तव में जो ज्ञान स्वभावी जीव है उसके ज्ञान में सही और गलत का परिचय करा दिया जाए तो वह स्वयं ही उसमें ऐसी योग्यता पात्रता है कि सही का चयन कर सकता है और गलत को छोड़ सकता है। यानी बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, तो चार गतियां दुख रूप हैं, इसका ज्ञान कराना, बस इसके अलावा कोई कार्य नहीं। कर्तत्व के नाम पर आचार्य देवों ने कभी अपने ऊपर कोई बोझ ही नहीं रखा, सिर्फ क्या जैसा स्वरूप है वैसा बता दिया, जिसकी जैसी होनहार भवितव्य होगी वो वैसा ग्रहण करेगा। चार गतियों के दुखों का वर्णन करने से ये बात स्पष्ट हुई कि चारों गतियां असार हैं, दुख का नामो निशान नहीं है। दुख एक कल्पना मात्र है, सुख एक कल्पना मात्र है। वहां जहां जहां सुख के लिए प्रयास किया जाता है वहां दुख ही दुख प्राप्त होता है। ऐसा जानकर यहाँ पर ये कहा गया, जब चारों ही गतियां असार हैं, दुख रूप हैं, तो फिर सुख कहाँ है, ये प्रश्न उत्पन्न होगा। क्योंकि सुखी तो सभी होना चाहते हैं, दुख से सभी डरते हैं, चाहे वह सूक्ष्म जीव राशि भी क्यों ना हो, वह भी दुखी नहीं होना चाहता। एकेंद्रिय आदि भी यद्यपि उसके मन संबंधी विचार नहीं है, लेकिन सुख दुख का वेदन तो उसको भी है। क्या कह रहे, छोटा बालक है, जन्म लिया हो बालक, यद्यपि अभी बोल नहीं सकता, अपना सुख दुख बता नहीं सकता है, लेकिन वेदना तो पूरी उतनी ही है ना। चाहे उसे इंजेक्शन भी लगाया जाए तो जो उसकी दर्द की वेदना है वो अभिव्यक्त वैसे शब्द रूप में नहीं कर सकता, तो रोके करेगा। भूख लगी है तो रोके करेगा। कोई उससे अच्छे सहृदयता से प्रेम पूर्वक उसकी तरफ देखे तो उसके मुख पे भी शांति की झलक आएगी, मतलब सुख दुख का वेदन तो उसको है। ऐसे चारों गतियों में दुख ही दुख हैं। इस असार संसार को जानकर अब सुख क्या है इसका प्रश्न उत्पन्न किया जाता है। यदि यहां सुख नहीं है तो फिर सुख कहाँ है। ऐसा तो निश्चित है कि सुख नहीं होगा, यह तो हो ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं, क्योंकि निश्चित समझ लीजिए जहां दुख है तो उसका एक दूसरा पक्ष होगा ही होगा ना। जहां दुख है तो उसका दूसरा पक्ष क्या होगा, सुख। अभी चारों गतियों में परिभ्रमण अनंत काल से अनादि काल हो गया, अनंत काल बीत गया, जीव का चल रहा है। और हर एक गति में ऐसी कौन सी जगह है, किस गति की कौन सी पर्याय अवस्था है जिसमें ये जीव जन्म नहीं हुआ। 84 लाख योनियों में, चार गति 84 लाख योनियों में भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। कण कण को मतलब यहाँ पे द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परिवर्तन करते हुए एक भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा इस संसार का जहां इस जीव ने एक बार नहीं अनंत अनंत बार जन्म ना लिया। क्या कह रहे हैं, तो देखने के लिए तो कुछ नहीं बचा। और जो चाहता है सुखी होना तो सुख भी यहाँ कहीं दिखता नहीं है। तो संसार तो असार है, सुख कहीं दिखता नहीं है, तो फिर सुख कहाँ है, ये प्रश्न आचार्य कार्तिकेय स्वामी उत्पन्न करते हैं। सुख कहाँ है, किससे पूछा जा रहा है प्रश्न, ज्ञान स्वभावी जीव से। क्या कह रहे हैं, ये बताई भी किसे गई थी बात, चार गति के दुखों की। वास्तव में बताया गया ये तो कथन है, यह तो जीव खुद उसका अनुभव कर ही रहा है। टोडरमल जी साहब ने शैली प्रयोग की, हम जो बात कहते हैं सो अनुभव में आती है कि नहीं आती है। क्योंकि अनुभव में आए बिना काम बनने वाला नहीं है। काम बिगड़ा भी इसलिए है कि खोटा अनुभव चल रहा है, मिथ्या श्रद्धान चल रहा है, इसलिए काम बिगड़ा हुआ है। देखिए 62 नंबर की गाथा में ये निश्चित किया गया, चारों गति संसार हैं, चारों ही गतियां दुख रूप हैं, सुख कहाँ है। अब कहते हैं कि यह जीव पर्याय बुद्धि है, जिस योनि में उत्पन्न होता है वहीं सुख मान लेता है। क्या कह रहे हैं, दृष्टि कैसी पड़ी है, पर्याय दृष्टि। कब की, अनादिकालीन दृष्टि, पर्याय दृष्टि। जहां जाता है वहीं सुख मानता है। हमको ऐसा लगता है जो विदेशों में है, जिनके बाह्य वैभव बहुत है, बाहर अनुकूलता है, वह बहुत सुखी हैं। और हम इधर भारत में हैं, यहाँ पे आजीविका की तकलीफ है,
रोग आदि हैं या अन्य प्रतिकूल वातावरण है तो हम दुखी हैं, यानी वो सुखी हैं हम दुखी हैं। वहां वालों को लगता है कि यहाँ सुख ज्यादा है। आप समझना, विदेशी पर्यटक भारत घूमने क्यों आते हैं? भारत वाले विदेश जाते, विदेश वाले यहाँ आते। मुझे तो जान के आश्चर्य हुआ, गांव के लोग पढ़ने के लिए शहर जाते हैं। शहर के बंबई वालों को लगता है बंबई में शिक्षा अच्छी नहीं है तो वो दूसरे राज्य पहुंच जाएंगे, वहां नहीं मन संतुष्ट हुआ तो लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। क्या कह रहे हैं? और अमेरिका वाले इंडिया में आकर के पढ़ेंगे। भारत की यूनिवर्सिटी में वहां के भी बच्चे पढ़ते हैं। क्या कह, मतलब सुख की तलाश, अच्छे की तलाश तो सब कर रहे हैं, पर तय कोई नहीं कर पा रहा कि है कहाँ। जिस पर्याय में जाता वहीं तन्मय हो जाता है। आज चोडरमल जी साहब ने बात मोक्षमार्ग प्रकाशक में उद्घाटित की, एक तो आज्ञा प्रधानी और एक परीक्षा प्रधानी। जहां जाए उसी को सच्चा मान ले, जिस कुल में पैदा हो उसी को सही मान के बैठा है। देखो मैं एक बात कहता हूं, हम दिगंबर जैनी हैं क्योंकि हम भगवान महावीर स्वामी और 24 तीर्थंकरों के द्वारा बताए गए वीतराग मार्ग पे चलते हैं। हम दिगंबर जैनी हैं, तो हम हैं जैन और बाकी सब है अजैन, यही कहलाएगा ना। लेकिन आज तक कभी आपने किसी को देखा वो अपने को अजैन कहता हो? ये तो हम कहते हैं कि वो अजैन है, उसने कभी अपने को अजैन कहा? हिंदू कभी कहेगा कि मैं अजैन हूं? वो कहेगा मैं हिंदू हूं। फिर पूछा जाएगा आपका धर्म कैसा है? मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मेरे धर्म का मार्ग बहुत अच्छा है, मेरे भगवान अच्छे हैं, उनके द्वारा बताई गई रास्ता अच्छा है, मुझे सुखी होना है तो उन्हीं की शरण में रहना पड़ेगा। मतलब यदि पर्याय की तरफ से देखा जाए, अवस्था की तरफ से जाए, तो धर्म के मत प्रति भी मान्यता कैसी है? जहां जन्म लिया उसी को सही मानता है। अभी मैं फिर से प्रश्न पूछूंगा, पर्याय बुद्धि की बात कह रहे हैं ना, सच्चा जैनी कौन? जैन कुलोत्पन्न या जिन आज्ञा अनुसार श्रद्धान सम्यक्त सो सच्चा जैनी। हाँ, जैन कुलोत्पन्न ये तो पुण्य का खेल है, लेकिन मोक्ष पुण्य पाप से पार है। सुख पुण्य से संबंध नहीं है, सुख का पुण्य का संबंध संतोष से है और समता से है। क्या कह रहे हैं? जिस पर्याय में गया वहां की पर्याय बुद्धि में तन्मयता होती है। अपना नगर किसको अच्छा नहीं लगता? गांव भी क्यों ना हो तो भी क्या लगेगा? हमारा गांव बहुत अच्छा, हमारा नगर बहुत अच्छा, ऐसा लगता ना। ये पर्याय बुद्धि के कारण से ऐसा होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, अब कहते हैं कि यह जीव पर्याय बुद्धि है, जिस योनि में उत्पन्न होता है उसमें ही सुख मान लेता है। इस विषय को गाथा के द्वारा कहा जाता है। 63 नंबर की गाथा पाठ करेंगे। दुखे कम वसादो राया वी असुई कीडो होदी तथेव या गुणैरय्यम पेखम मोहस्माहपम दुष्कर्म वसनप भीमरे मलकीट बन उत्पन्न हो किंतु उसमें ही करे रति मोह की महिमा हो, मोह की महिमा हो। अन्वयार्थ, मोहस्य महापम पेखय, हे प्राणियों तुम मोह के महात्म्य को देखो कि दुखे कम वसादो, पाप कर्म के वश से राया वे अशुय कीड़ायो होदी, राजा भी मरकर विष्टा का कीड़ा हो जाता है। या तथ्य कुणई, और वहीं पर रति यानी प्रेम मानता है और क्रीड़ा करता है। अब कहते हैं इस जीव के, इस प्राणी के एक भाव के अनेक संबंध हो जाते हैं। ये कथा आगे 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 आने वाली है, पर उसके पहले ये चर्चा में कही गई है कि मोह का महात्मा तो देखो कि पाप कर्म के वश से, पाप कर्म के वश से जिस पर्याय को प्राप्त करता है उसमें तन्मय हो जाता है। तो कोई पुण्य के उदय से देवादि गति को प्राप्त कर गया और उसमें तन्मय होकर सुख की खोज कर रहा है, क्योंकि विषय देवगति का चल रहा था। क्या कह रहे हैं? यद्यपि पाप में कोई तन्मय नहीं होना चाहता, लेकिन पर्याय दृष्टि ऐसी है कि पाप कर्म के उदय से राजा की पर्याय का जीव मर के और विष्टा का कीड़ा हो गया, मल का कीड़ा हो गया, तो वहां से हटना नहीं चाहता। सुना हुआ है दृष्टांत आपका, वो तो कहा जाए तो मूल तो ये बात यहाँ आई, उसे दृष्टांत के रूप में विद्वान
प्रवचनों में प्रयोग करते हैं। मूल तो कार्तिकेय स्वामी ने कही बात क्या कि राजा को ये ज्ञात होता है कि उसका मरण नजदीक है। मुनिराज से जानने में आया कि उसका देह छूटने का काल है और ये विषय भोगों की आसक्ति के परिणाम के फल पे मर के तिर्यंच गति में जाने वाला है। और वो भी कहाँ होने वाला है कि अपने ही घर के शौचालय में जो गंदगी है उस गंदगी में उत्पन्न होगा कीड़े के रूप में। अभी मुनिराज के ये वचन सुनकर के मन में चूंकि तत्व विचार तो था नहीं, विषय अभिलाषा थी, तो मरण की वेदना तो पहले ही चालू हो गई। और मुनिराज का कथन गलत तो होगा नहीं, तो बात तो तय थी कि जाना वहां है। इसलिए कि मुनिराज ने कह दिया था, इसलिए नहीं, अरे जीव अपने परिणामों से गतिबंध कर चुका होता है। आप देखेंगे आयुष्य कर्म का बंध है, किसी जीव के अधोगतियों का बंध हो जाए, नरकादि गति का बंध हो जाए, तो उसको अच्छा निमित्त भी बने, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य बने, जिनवाणी का सानिध्य बने, पुण्योदय से ये सब अनुकूल प्रसंग बने, तो भी रुचि ना हो। सुनना भी चाहे, सुने भी तो अपने पक्ष के अनुसार विचार और निर्णय करे। धर्म सुन के कषाय घटनी चाहिए तो कषाय बढ़ती चली जाए। क्यों? कर्णानियों कहता है गति बंद हो चुका है। क्या कह रहे हैं? परिणाम संभले कैसे? अब आप समझना, एक इस सिद्धांत के हिसाब से हम अपने परिणामों को तौलें। यदि हमें धर्म सुनकर प्रीति का परिणाम आता है, देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रेम भाव होता है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, 4 प्रकार की भावनाएं आई थी ना, है मैत्री, प्रामोद, कारुण और माध्यस्थ, यह भावनाएं अंदर अंदर में उत्पन्न हो रही हैं, तो ये समझ लेना कि हमारा परिणाम तत्व की दृष्टि से सही चल रहा है। और ये उग्र पुरुषार्थ करेगा तो स्वसन्मुखता को लेकर संसार अभाव के योग्य भी कर हो जाएगा। लेकिन किसी ज्ञानी जन को देखकर, गुणी जन को देखकर कषाय हो जाए, दीन दुखियों को देख करके करुणा का भाव ना आए और ये तो लगे ये तो कहाँ की कहाँ आ गए, ऐसा और मन ही मन खेद खिन्नता हो, तो निश्चित समझ लेना अच्छी गति के परिणाम नहीं चल नहीं रहे, दुर्गति का बंध भी हो गया हो तो आश्चर्य की बात नहीं। मुनिराज ने बताया कि तुम्हें तो देह छोड़कर इस मनुष्य पर्याय से, इस राजा की पर्याय से मर के तुम अपने ही घर के शौचालय में, अपने घर की लेटरिन में कीड़े होने वाले हो। अभी बोलो, राजा कल्पना करने को तैयार है? हाँ, कभी कल्पना कर सकता था कि मैं अपने ही घर की असुचिता में, अपवित्रता में जन्म लूंगा? कैसे रहूंगा? अभी तो पर्याय कौन सी है? मनुष्य पर्याय, राजा का वैभव, तो उसको लगता है ये गंदगी है, इसमें मैं कैसे रहूंगा। दिगंबर मुनिराज को लगता है ये गृहस्थी, ये कीचड़ है, मैं इसमें कैसे फंसूंगा। तो वो वन में चले गए, और वन में जाकर के स्वा में चले गए। तो वो जो मनुष्य कहना चाहिए श्रवण पर्याय भी थी, मुनि पर्याय थी, वह पर्याय भी मेरी नहीं, इसको छोड़ करके आगे बढ़ रहे। और मैं मनुष्य पर्याय, मैं सेठ, मैं राजा, मतलब कीचड़ में धंसता चला जा रहा है और प्रसन्नता का अनुभव होगा। राजा सोचता है मैं कैसे उस गंदगी में रहूंगा। अभी तो सुगंधित पदार्थों की गंध पूरे महल में रहती है, हाँ? कहीं बाहर से एक अपवित्रता मेरे शरीर में आके स्पर्श ना करे, इतनी सुरक्षा व्यवस्था मेरी है। इतने सुंदर महलों में मैं निवास करता हूँ, मखमल के गद्दों पे सोता हूँ। ये सब होने पर वो अपवित्रता में कैसे संभव हुआ? मैं वहां नहीं रहना चाहता। अपने पुत्रों को बुला के कहता है, जैसे ही अगर मेरा मरण होके मैं वहां जन्मूं और तुम्हें दिख जाए कोई कीड़ा भी, ये नहीं कि मैं ही दिखूं, कोई भी दिख जाए, तो कि तुम्हें तो पता नहीं कि मैं कौन हूंगा, मेरी आत्मा कौन सी जीव में होगी, लेकिन मुनिराज ने बता दिया, दिख जाऊं तुरंत मार देना, क्योंकि मैं उस गंदगी में नहीं रहना चाहता। क्या कह रहे हैं? अभी मरण हुआ और वह कथन अनुसार जो परिणाम था उसमें अपवित्रता में जन्म ले लिया। अभी बच्चों को भी लगता है, अब कल्पना करके देखो, बच्चों को भी तो ये बात पता लग गई ना, पुत्रों को, पिताजी मर के क्या हुए, गंदगी में कीड़े, कैसे रहेंगे? प्रेम भाव तो था, राग तो था नहीं, इनके इस कष्ट को हम नहीं देख सकते। ये पर्याय इनकी छूट जाए और यहां से हट जाए इस कष्ट से,
हम तो चाहते हैं कि फिर से हमारे पिता बन जाएं या इसी कुल में आ जाएं। भावना तो ऐसी है। आपको कभी कल्पना होती है अपने ही परिवार का कोई जीव जिसने देह छोड़ी हो, क्योंकि परिवार परिणाम अनुसार चारों गतियों के दरवाजे खुले पड़े हैं, ना जाने कौन सी गति में चला गया। हो सकता तिर्यंच गति में कुत्ते आदि की पर्याय में पहुंच जाए और अपने ही घर के चौखट पे आकर के बैठ जाए। किस भाव से? ये घर तो मेरा ही था ना, यही तो भोजन करता था, यही तो मेरी दुकान थी, हैं? यहीं की तो चौकीदारी की है जिंदगी में, तो अभी करूं क्या? ये सब परिणामों के फलों की चर्चा है। सांप कुंडी लगा करके धन के ऊपर क्यों बैठा रहता है? देखा आपने? बहुत आया देखा होगा, धन के हांडी हो उस पे कुंडी लगा के सांप बैठा रहता है। कुंडी मतलब ऐसा, उसको क्या लेना देना धन वैभव से? और पूर्व भाव का संस्कार लेकर के ऐसा आता है, मेरा है मेरा है मेरा है, छीना नहीं, कोई किसी को उपयोग नहीं करने दूंगा, मेहनत का कमाया हुआ था, नष्ट नहीं करने दूंगा। पर्याय बदल गई परंतु राग ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इस पर्याय का भी राग और वो वस्तु का भी राग पड़ा हुआ। क्या कह रहे हैं? अब वो मारने जाए उनके बच्चे कि ये इसको मार दें, वो जाके कहाँ घुस जाए, बार बार उसी गंदगी में घुस जाए। इस दृष्टांत के आधार पे एक बात कहता हूं। आपने गोबर के कीड़े को देखा कभी? गोबर का कीड़ा, उसको कहते गुबरीला। गोबर का कीड़ा होता है ना, उसको कहते गुबरीला। गोबर पड़ा रहे उसमें कीड़ा उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत इल्लियों जैसे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और वो उसी के अंदर बिलमते रहते हैं। कभी कभी कोई कीड़ा निकल करके बाहर देखता भी है, काय में से? गोबर में से देखता है। मतलब ये तो हम बता रहे हैं एक दृष्टांत तौर पे, बाहर आता है। बाहर की दुनिया कैसी है? अच्छी अंदर है कि बाहर है? वो गोबर अच्छा है कि गोबर के बाहर अच्छा है? हाँ, मालूम है पर्याय तन्मयता कैसी है? वह गोबर के अंदर भी उसको ऐसा लगता है यही मेरा घर है, यही मेरा निवास स्थान है, यही सुख है। कष्ट में पड़ा है तो भी सुख ये है। मोह के महात्म की चर्चा चलती है और उस मोह के महात्म का बुद्धि तो देखो कैसी। अगर वो वहां से बाहर भी आके देखे, ऐसा लगता है अरे मेरा तो वैभव विस्तार हो गया, मेरा महल बड़ा हो गया, चारों तरफ फैला हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, उस गोबर के ऊपर पानी की बूंदें पड़ी और मौसम परिवर्तित हुआ और उसके ऊपर कुकुर मुत्ता होता ना, क्या कहते हैं उसको, मैं इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा शब्द उसका, आप लोग जानते होंगे। वो उग जाते हैं, दो इंद्रिय जीव के रूप में होते ना, वो उग जाते हैं उसके ऊपर, गंदगी के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, आपने देखा उग जाते। अब गोबर के ऊपर वो उग गया। हाँ, मशरूम। हाँ, मशरूम जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ उसको कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है। शब्द ऐसा है, प्रचलित शब्द है, कहीं कहीं जानते भी होंगे। तो वो उग जाए, अब वो निकल के देखे तो पहले तो लगा था वैभव विस्तार हुआ, अब तो ऐसा लगा मेरे ऊपर तो छत्र चमर भी टंग गए। क्या कह रहे हैं? आ गया ऊपर, आ गया भाव, छत्र आ गया, अरे बाप, विस्तार हो गया। ये बात कीड़े की नहीं चल रही है, पर्याय दृष्टि वाले जीव की सोच की बात चल रही है। संसार का बढ़ना रे नरदेह की ये हार है, पर संसार की वृद्धि में इसको ऐसा लगता है मैं बड़ा, मैं बड़ा, मेरा विस्तार, मेरी वृद्धि, मेरी उन्नति। क्या कह रहे हैं? जैसे वह गंदगी का कीड़ा वहां से निकलना नहीं चाहता, वहीं जन्म मरण करता है, ऐसे पर्याय दृष्टि वाले जीव चार गतियों में ही भ्रमण करके जिस गति में जाते हैं वहीं तन्मय होके वहीं सुख की खोज में लग जाते हैं। इसकी चर्चा चलती है। हाँ, अपनी बात चल रही है, पर्याय दृष्टि के कारण से ही तो हम दुखी हैं। बोलो अभी किसके घर में बैठे हो आप? किसके घर में? मुस्कुरा देते हो आप लोग, बस हो गया। अब वो कहते हैं पंडित जी आप तो समझते तो सब हो, काहे को पूछते हो बार बार? है? ये तो निर्णय कराने की दृष्टि से बात पूछी जा रही है, कोई पूछना उद्देश्य नहीं है। किसके घर में बैठे हो?
तन कारागृह माही। घर है कि जेल है? जेल में बैठा है। कैसा जेल चाहिए? कौन सा जेल अच्छा है? भारत का सबसे अच्छा सुविधा युक्त जेल कौन सा है? सजा होए तो आपकी इच्छा पूछी जाए, बोलो कोई इच्छा है? हाँ मुझे वो वाले जेल में रखो। बोलो रखने का कोई कहीं कहीं डिमांड करेगा किस जेल में रखो? नहीं। जेल तो बंधन लगती है, लेकिन ये पर्याय मनुष्य गति ये बंधन लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता। ये पर्याय में लगता है, ये तो अच्छा है। और घर की बात कही, घर किसका? मेरा। ये ईंट चूने पत्थर का। घर किसका? ईंट चूने का, पर कहता किसका है? मेरा। ये सब मोह की महिमा की चर्चा चल रही है। देव गति के दुखों के बाद में संसार की असारता का निर्णय कराते हुए पर्याय बुद्धि में जीव की सोच कैसी है, यह परिचय कराया जा रहा। अपनी बात चल रही है। अनादिकाल से मोह की उन्मत्तता में जीव कैसे परिभ्रमण कर रहा है, यह बात बताते हैं। देखिए आगे के विषय में बढ़ेंगे और इस विषय पे विस्तृत चर्चा वहां पर आती चलेगी। अब कहते हैं कि इस प्राणी के एक ही भव में अनेक संबंध हो जाते हैं। अभी देखना, एक ही भव में अनेक संबंध कैसे कैसे। 64 65 दो गाथाएं संयुक्त रूप में आ रही हैं। उत्तो विभाव जाओ सोवे भाओ विदेवरो होदी माया होई सवत्ती जन्नाणो वे होई भत्तारो एयंबी भवेदे संबंधा होन्ति ये जीवस अन्न भवे किम धन्नई जीवाणम धम्म रही दानम पुत्र ही भ्राता हुआरु भ्रात देवर भी हुआ मात हो गई सौत एवं तात भी पति हो गया एक भव में जीव के संबंध इतने हो गए फिर अन्य भव में धर्म विरहित जीव की क्या बात है। देखिए क्या कहते हैं, पुत्तो ही भाव जायो, पुत्र ही भ्राता हुआ। ये तो अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति हो रही है कि उम्र डिफरेंस देखने को मिलता है। नहीं तो मैंने तो पहले ऐसा सुना है कि एक ही साथ में माँ के भी बच्चे का जन्म हो रहा है और इधर बहू के भी बच्चे का जन्म हो रहा है? और आपको सच बात बताएं, संसार संबंध की व्यवस्थाएं कैसी हैं। मेरा जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन मैं फूफा जी बन गया। क्या कह रहे हैं? जबकि फूफा जी हमारे यहाँ सीनियर पोस्ट जैसी होती, फूफा जी, हम तो उसी दिन फूफा जी। वो तो जब छोटे छोटे बच्चों ने आके फूफा जी, अरे मैंने कहा एक ही दिन में इतना प्रमोशन की डिमोशन। हाँ, और कुछ दिन बाद खबर आई कि आपके जो कुटुंब में आपके बड़े भाई साहब लगते हैं, साले साहब, उनके बच्चों में उनके बच्चों का बच्चे हुए हैं। अरे भाई लो और प्रमोशन लो। एक ही दिन में 2-4 दिन के अंदर खबर आती, क्या दादाजी बन गया है। संसार स्वरूप की चर्चा कह रहे हैं। अभी आप देखना, सूतक पातक का विषय चलता है, तो सूतक पातक के विषय में घर कुटुंब संबंध में ब्लड रिलेशन जहां पर है, वहां पर आपके दूर दूर तक कई बार संपर्क नहीं हो तो भी आपको पता चलता है इनके घर में ये जन्म हुआ, इनके घर में जन्म हुआ। तो संबंध का राग जुड़ा हुआ है, तो वो मर्यादा आपके साथ लागू होती है कि नहीं होती? होती है ना। यहाँ पे कह रहे हैं एक ही भव की स्थिति क्या है, क्योंकि देखो जीव ने जो आयुष्य बंद किया है उसका स्थिति काल भी पहले से ही तय है। ये वर्तमान आयु में कितने दिन रहेगा, यहां से आयु छोड़ेगा तो अगली गति में जहां जाएगा उसका भी आयु पहले ही तय हो चुकी होती है। तो ऐसा भी हो जाता है। मुझे ऐसा प्रसंग ध्यान है, भिंड तरफ में कोई ऐसे एक अपने दिगंबर जैनी भाई हैं, वो पिताजी जब वहां गए थे तब वो मिलने उनसे आए और उन्होंने अपना कुछ भविष्य यानी भूतकाल की कुछ बातें बताई। कैसी भूतकाल की? कि मेरा जो जन्म अभी यहाँ पे मैं हूँ, 22-24 साल की उम्र है, इसके पहले मैं यहीं निकट के एक गांव में था। क्या कह रहा है?
अभी बोलो, हमको ऐसा लगेगा ये कैसी बात कर रहे। जब वह बात पता की गई तो पता चला कि निश्चित ही वहां पे एक व्यक्ति था, उसका मरण हुआ, उसकी पत्नी आज भी जीवित है और यहाँ उसका दूसरा विवाह हो चुका था। हाँ, ये दूसरे भाव। और वहां पे एक पत्नी अभी जिंदा है, बच्चे जिंदा है, लेकिन अब वो तो भाव बदल गया, वो पुनः मनुष्य पर्याय में आ गया, उसी ग्राम निकट में वहीं पर आ गया। इतना ही आश्चर्य की बात नहीं है। अरे उसी घर में आ जाए, जो पहले पिता के रूप में था वो बहू के गर्भ से बच्चा बन के पैदा हो जाए। क्या कह रहे हैं, ऐसा भी हो। और मैंने तो लौकिक में, जगत में ऐसी बातें भी सुनी है, गजब की बात है। अब वो कहने में बड़ा डर भी लगता, संकोच भी होता है। लोगों की कल्पना लोक कैसा है वो हमको नहीं पता, वो ऐसी ऐसी बातें भी सोचते हैं। घर का कोई व्यक्ति, इष्ट कोई व्यक्ति का देहांत हो गया और बाद में कोई मोहल्ले में कुत्ता जन्मा, बोले ये मेरे को बड़े प्रेम से देखता है, आगे पीछे घूमता है, कहीं उनकी आत्मा इनमें तो नहीं आ गई, वो कोई तो नहीं है कहीं। हाँ, तो कहना घबराने की जरूरत नहीं, आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। ये तेरी जो शंका है ना, ये ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि संसार अवस्था में पर्याय बदल के एक ही पर्याय में कई तरह से जन्म मरण के क्रम चलते रहते हैं। देखिए कहते हैं एयश्च जीवश्च, एक जीव के एयम्मी भवे, एक भव में एदे संबंधा होती, इतने संबंधी होते हैं। तो धम्म रहिदाणम जीवाणम, धर्म रहित जीवों के अन्न भवे किम भरणई, अन्य भव में क्या कहना। वह संबंधी कौन कौन, सो कहते हैं उत्तो विभाव जाओ, पुत्र तो भाई हुआ, या सो विभाव देवरो होदी, और जो भाई था वही देवर हुआ। माया होई संवद्दी, माता थी वह सौतन हो गई, और जन्नो भी भत्तारो होई, और पिता था सो पति हुआ। यह सब संबंध बसंत तिलका वेश्या, धनदेव, कमला और वरुण के हुए। इनकी कथा दूसरे ग्रंथ में लिखी है। क्या कह रहे हैं, बसंत तिलका जो वेश्या है उसकी कथा, ये उस आधार पे ये बात की गई है। इस कथा को पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा विचार करें, सुकमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज की भवावली की तरफ जाएं, तो आपको मैंने बताया था कि पूर्व भव में वह जो ससुर का जीव था और ए सुकमाल मुनिराज का जो जीव था, यह दोनों सौतने थी। कौन थी, सौतने, मतलब एक ही पत्नी, एक ही पुरुष की दो स्त्रियां। हाँ, और वहां से कषाय परिणाम को लेकर भवावली चलती रही, पर्याय बदलती रही, पर संबंध नहीं टूटा। आप ये समझना, निदान बंध जब जीवों का होता है ना, बैर भी बांध लें तो भव भव तक बैर लेकर के चलते हैं। क्या कह रहे हैं, एक दूसरे का, ये जो आज लोग हिंसा कर रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं, मार के प्रसन्न होते हैं, अभक्ष सेवन के लिए जीव हिंसा करते हैं, ये सब जीव कौन हैं, जो पूर्व भवों में उन पर्यायों में गए थे, दूसरों को कष्ट दिया था, आज इस पर्याय में आए हैं, कल बदल के फिर उस पर्याय में जाएंगे। क्या ये हिंसक भाव का क्रम खत्म नहीं होता, दीर्घकालीन तक चलता ही रहता है। ऐसे भवावली की चर्चा में यहाँ 18 नातों की चर्चा बसंत तिलका वेश्या की जो कहानी है उसके द्वारा यहाँ पर कही जाने वाली है। देखिए आज चूंकि अभी हमारे पास 15-20 मिनट का समय भी है, चलेंगे और आप उसमें भवावली के अनुसार विचार करना कि एक ही भव में कैसी कैसी अवस्थाएं जीव की होती चलती। देखिए एक भव के 18 नाते की कथा, यद्यपि पुस्तक आपके पास होगी तब आप इसको बैठ के चार्ट बना लेना तो आपको समझ में आएगा। अभी तो आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है सुनते सुनते, लेकिन घबराना नहीं, ये बताना चाह रहे हैं कि कौन किसकी रिश्तेदारी में कैसे फंसता चला गया और वही रिश्ता आगे 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 उलझता चला जा रहा है। मालव देश की उज्जैनी नगरी में राजा विश्वसेन राज करता था। वहां सुदत्त नाम का सेठ रहता था, वह 16 करोड़ द्रव्य का स्वामी था। एक राजा विश्वसेन हुए, उनके ही नगर में सुदत्त नाम के सेठ थे जो बहुत धनपति थे। वह सेठ बसंत तिलका नाम की वेश्या पे आसक्त हो गया।
और उसने उसको अपने घर में ही रख लिया। किसने? सुदत्त सेठ ने बसंत सेना को अपने घर में ही रख लिया, बसंत तिलका को। जब वह गर्भवती हुई तब उसका शरीर रोग सहित हो गया, इसलिए सेठ ने उस वेश्या को अपने घर से निकाल दिया। बसंत तिलका ने अपने घर में ही पुत्र पुत्री के युगल को जन्म दिया। अभी इस अनुसार तो आप समझ सकते हैं ना, ये बसंत तिलका के जो बच्चे हुए हैं पुत्र पुत्री, वो किसके कहलाएंगे? सुदत्त सेठ के कहलाएंगे। उसने खेद खिन्न होकर उन दोनों बालकों को अलग अलग रत्न कंबल में लपेटकर पुत्री को तो दक्षिण दरवाजे पे छोड़ दिया, वहां से उस कन्या को प्रयाग निवासी बिरजाणे ने लेकर अपनी स्त्री को सौंप दिया और उसका नाम कमला रखा। और पुत्र को उत्तर दिशा के दरवाजे पे छोड़ दिया, एक को तो दक्षिण दिशा पे, एक को उत्तर दिशा पे। वहां से उसको साकेतपुर के एक सुभद्र नाम के विरजाणे ने उठाकर अपनी सुब्रता नाम की स्त्री को सौंपा और उसका नाम धनदेव रख दिया। अभी ध्यान रखना, वेश्या के दो पुत्र, यानी एक पुत्र एक पुत्री है, एक दक्षिण दरवाजे पे छोड़ा गया था और एक आपके उत्तर दरवाजे की ओर छोड़ा गया पुत्र को, तो दोनों अलग अलग घर में चले गए। पूर्वोपार्जित कर्म के वश से धनदेव का कमला के साथ विवाह हो गया। अब आप बता सकते हो ये संबंध किसका किससे हुआ? अभी तक की कहानी से ये जो धनदेव कमला, ये दोनों कौन है? भाई बहन। कौन है? भाई बहन। क्योंकि अलग अलग बिछड़ गए थे ना, तो बाद में वो संबंध हो गया। और भिड़ जा रहे थे, मतलब एक ही जाति वाले परिवार थे, तो दोनों का जुड़ गया संबंध। अभी देखना यहां से कहानी आगे की तरफ कैसी बढ़ेगी। उनके संयोग से हाँ, धनदेव का कमला के साथ विवाह हुआ। वह दोनों पति पत्नी हुए। बाद में धनदेव व्यापार के लिए उज्जैनी नगरी में गया। धनदेव मतलब बसंत तिलका का ही पुत्र। वहां वह वसंत सेना पर, वसंत तिलका पर, वेश्या पर मोहित हो गया। कौन? पुत्र अपनी मां पे मोहित हो गया। उसके संयोग से बसंत तिलका के एक पुत्र हुआ जिसका नाम वरुण रखा गया। पुत्र ने माता के साथ में संबंध रखा तो उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वरुण। फिर एक दिन कमला ने संबंध पूछे। किससे? मुनिराज से इन सबके संबंध पूछे। यद्यपि कथा बहुत लंबी, यहाँ संक्षिप्त में ही दी गई है कि ये कथा में ऐसा क्या है, ये इनको देख के परिणाम ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, ऐसा प्रश्न उसने पूछा। किसने? बसंत तिलका की जो बेटी थी कमला, उसने संबंध पूछे मुनिराज से। इनके पूर्व भाव का वर्णन यहाँ से प्रारंभ होता है। इस उज्जैनी नगरी में सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। आप समझना, प्रथमानी योग चल रहा है। उसके काश्यपी नाम की स्त्री थी। उसके अग्निभूत और सोमभूत नाम के दो पुत्र हुए। वे दोनों कहीं से पढ़कर आते थे। उन्होंने मार्ग में जिनदत्त मुनि से उनकी माता को, जो जिनमती नाम की आरिका थी, उनका शरीर समाधान यानी कुशलता पूछते हुए देखी। किन्होंने? वह अग्निभूति और सोमदत्त नाम के जो दो पुत्र थे, वो कहीं से पढ़ के आ रहे थे और रास्ते में मुनिराज मिले और उनकी माँ जो थी, उसी भाव की माँ, उन्होंने आर्यका दीक्षा ले ली थी और मुनिराज से वह कोई चर्चा पूछ रही होगी। उनका शरीर समाधान कुशलता पूछते देखी। जिनभद्र नामक मुनि को सुभद्रा नामक आर्यका, जो कि उनकी पुत्र वधू थी, से शरीर समाधान पूछते हुए देखा। वो उसी भाव की, बाद में आर्यका दीक्षा ले ली, लेकिन वो थी उन्हीं की बहू। वहां उन दोनों भाइयों ने हंसी की कि तरुण के तो वृद्धा स्त्री और वृद्ध की तरुण स्त्री। मतलब एक मुनिराज तो बहू जैसी एक नई उम्र की उससे कोई वार्तालाप करते दिखे, और एक युवा मुनिराज वृद्ध से बात करते हुए देखे, वृद्ध स्त्री से। तो इस बात का उन्होंने मखौल उड़ाया। परमेश्वर ने कैसा विपरीत योग मिलाया। इस प्रकार की हंसी के पाप से सोम शर्मा तो बसंत तिलका हुई और अग्निभूत सोमभूत, बसंत तिलका हुई और अग्निभूत सोमभूत दोनों भाई मरकर बसंत तिलका के पुत्र पुत्री युगल हुए। दिगंबर मुनिराज के ऊपर आक्षेप लगाने के कारण से उसके ऐसा पाप उदय आया कि वह बसंत तिलका के रूप में उत्पन्न हुई। और वो जो दोनों बालक थे, सोमदत्त और अग्निभूत, वो इसी बसंत सेना के बच्चों के रूप में उत्पन्न हुए।
दोनों भाई मरकर बसंत तिलका के पुत्र पुत्री युगल हुए, उनके कमला और धनदेव नाम रखे गए। उन्हीं बच्चों का, ये पूर्व भाव की बात को जोड़ा गया है कि किन परिणामों से जीव यहाँ पर आया है। काश्यपी ब्राह्मणी बसंत तिलका के धनदेव के संयोग से वरुण नाम का पुत्र हुआ। इस तरह सब संबंधों को सुनने से कमला को जाति स्मरण हो गया। आप पहले ध्यान रखना, यहाँ 4 लोगों की कथाएं बताई जा रही हैं। बसंत तिलका, वापस आ जाएं, किस किस की? बसंत तिलका, वेश्या, धनदेव, कमला और वरुण, ये चारों जीव कौन है पूर्व भाव के, इसका परिचय पिछले भाव की कथा से कराया गया कि एक तो मुनिराज के साथ में जो स्त्री बात कर रही थी वो, वह सोमदत्त, और वह 2 बच्चे वो, और एक वह जो भ्रष्ट हुए वह, ये सब मिलकर के कहाँ हुए अगले भाव में? वो वेश्या के 2 पुत्र पुत्री और एक उस वेश्या पे जो आसक्त हुआ था धनदत्त वो। एक दिन कमला से संबंध पूछे, हाँ आगे आ गया, देखिए इस प्रकार हंसी के पाप से सोम शर्मा तो बसंत तिलका हुई, और अग्निभूत सोमभूत दोनों भाई मरकर बसंत तिलका के पुत्र पुत्री युगल हुए। उनके कमला और धनदेव नाम रखे गए। काश्यपी ब्राह्मणी बसंत तिलका के धनदेव के संयोग से वरुण नाम का पुत्र हुआ। इस तरह सब संबंधों को सुनने से कमला को जाति स्मरण हो गया। तब वह उज्जैनी नगरी में बसंत तिलका के घर गई। किसके घर गई? मतलब अपनी माँ के घर गई, अपने माँ के घर पहुंची। वहां वरुण पालने में झूल रहा था। वरुण मतलब कौन? अभी ये जो वेश्या है वो उसके लिए सौतन हो गई। किसके लिए? कमला है ना, उसकी सौतन गई, क्योंकि इसके पति ने उसको भोग किया तो ये उसकी सौतन हो गई। और वो जो बच्चा झूल रहा है पालने में, वो कौन हुआ? वो है तो इसी का बच्चा कहलाएगा, क्योंकि इसके पति का है, तो उस हिसाब से। लेकिन हुआ किससे उत्पन्न? उसी की माँ से उत्पन्न हुआ। झूल रहा था, उसे देखकर कमला कहने लगी, हे बालक, तेरे साथ मेरे 6 नाते हैं, सो सुन। अब आप सुनना, जैसे IAS IPS के एग्जाम्स वगैरह में, कॉम्पिटिटिव में आपको ऐसे क्वेश्चन आते होंगे। अगर आपने किसी ने फेस किया हो, पढ़ा होगा, इसका इससे ये संबंध है तो ये इसकी क्या लगी। अब ये ऐसा ही गणित है पूरा। क्या कह रहे हैं? इसमें माथा नहीं उलझाना, सिर्फ पढ़ के समझ लेना कि संसार स्वरूप कितना मायाजाल और विचित्र है। यहाँ पे बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर करके परेशानी हो ना, जे इनका क्यों, ये ऐसा क्यों, उलझाने के लिए नहीं है, संसार स्वरूप की विचित्रता बताने के लिए सारी चर्चा की गई है। तो वह कमला ने अपने उससे पूछा, तो वैसे तो वो उसका भाई कहलाएगा। कौन? क्योंकि उसकी माँ से ही हुआ है तो भाई कहलाएगा, लेकिन पति के संयोग से हुआ है तो पुत्र भी हो गया। ऐसे 2 संबंध तो मैंने बताया, वो 6 संबंध गिनवाती है। मेरा पति धनदेव, उसके संयोग से तू हुआ, इसलिए तू मेरा सौतेला पुत्र है। क्या कहलाएगा? सौतेला पुत्र, क्योंकि मेरे पति के संयोग से हुआ। धनदेव मेरा सगा भाई है, उसका तू पुत्र है, इसलिए मेरा भतीजा भी है तू। तेरी माता बसंत तिलका है, वह मेरी माता है, इसलिए तू मेरा भाई भी है। तू मेरे पति धनदेव का छोटा भाई है, इसलिए मेरा देवर भी हुआ। क्या कह रहे हैं? देवर भी हो गया। धनदेव मेरी माता बसंत तिलका का पति है। धनदेव मतलब इसी का जो पति था, इसलिए धनदेव मेरा पिता हुआ, क्योंकि यदि जो तेरा पिता है सो मेरा पिता भी कहलाएगा। उसका तू छोटा भाई है, इसके लिए तू मेरा चाचा भी है। और आखिरी में 6वां संबंध बताया, मैं बसंत तिलका की सौतन हूं, मतलब अपनी ही माँ की सौतन हूं, इसलिए धनदेव मेरा सौतेला पुत्र हुआ। उसका तू पुत्र है, इसलिए तू मेरा पोता भी है। क्या कह रहे हो? अभी अपने को तो ऐसा लगेगा ये तो कहानी गढ़ दी गई है। आचार्य देव भगवंतों की वाणी में कभी भी कल्पना लोक की चर्चाएं नहीं आती। पहली बात ये समझना, ये तो घटना आई है, हम पढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है ऐसा कैसे संभव है, लेकिन वास्तविक विचार किया जाए, आपको एक बात तो समझ में आती होगी ना, गोत्र मिलान होता है विवाह के समय में। क्यों होता है? उसका कारण आप जानते हो क्यों? सगोत्री विवाह में भाई बहन का रिश्ता बनने का प्रसंग है। लोग आजकल इस विषय पे बहुत, एक मामा के पक्ष का मिलान होता है और एक
पिता के पक्ष का, ये दो पक्ष मिलाए जाते हैं ना, पिता का पक्ष और मामा का कुल, मामा का कुल और पिता का कुल। आपने देखा होगा बायोडेटा में कम से कम ये दो चीज तो रहती है, कुंडली में और क्या रहती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये दो चीज कंपलसरी रहती है। उसका कारण क्या है कि कम से कम सांसारिक व्यवस्था में भी ऐसे अशोभनीय नाते और समाज के लिए जो भ्रष्ट नाते संबंध हो वो स्वीकृत ना बन पाए, इस बात के लिए ब्लड रिलेशन से ब्लड रिलेशन का वह परिणाम ना बने, इसके लिए संबंध किए जाते हैं। अभी पहले के समय में इस विषय पे बहुत सख्ती के साथ आचरण होता था। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में यदि कहीं दूर से भी सगोत्री विवाह हो जाए तो उसको लोहरी सहन कहा करते थे और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। उनके घर में कोई भोजन पानी नहीं, सामाजिक निमंत्रण नहीं, लेन देन नहीं, उनको आमंत्रण नहीं, इस तरह से उनको समाज बहिष्कृत किया जाता था क्या। लेकिन अब तो ऐसी कोई बात रही नहीं। क्यों नहीं रही कि जो अलग करना चाहे वो समाज का पदाधिकारी हो, जो नियम बनाना चाहे वो ही कितने गहरे पानी में। समस्या तो ये है अभी वो बताए नियम और पता चला कि उसके ही परिवार परिजनों ने उस नियम की मर्यादा को तोड़ के बैठा, तो वो नियम बनाए कैसे। अब तो पूरी कुएं में भांग गिर चुकी है। क्या कह रहे हैं लोगों को, ये बात समझ नहीं आती। सेकंड विवाह स्वीकृत नहीं है जैन समाज में, जैन दिगंबर जैन धर्म में। आप कमजोरी वसात आपने क्या कहते गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया था, शादी विवाह किया था, ये आपकी कमजोरी शिथिलता थी। उस शिथिलता को बारंबार अंगीकार करके भ्रष्टता को आगे नहीं बढ़ाओ। अगर यदि संयोग अल्पकालीन ही था या दीर्घकालीन था, उसको वियोग रूप जान करके, और वह वियोग होने ही वाला था ऐसा जान करके देवशाद गुरु की शरण पूर्वक आत्मशरण धारण करो। बड़े पंडित साहब के सामने ऐसा प्रसंग बना, मैंने सुना किसी से, उन्होंने पूछा, कोई ऐसे बहन की बात हुई, उन्होंने सीधा उत्तर दिया एक बात का, पंच परमेष्टि शरण है, उनकी शरण में रहो। क्या कह रहे हैं, जगत में जिसे शरण मान करके खोजने गए थे वह तो अशरण ही था। ये तो हमारी भ्रम था कि हमने उसे शरण माना, इसलिए अब नई शरण की खोज नहीं करो, जो शाश्वत शरण है पंच परमेष्टि और अपना ध्रुव गायक आत्मा, उसकी शरण अंगीकार कर। हाँ, संबंधों की चर्चा चल रही है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को, इसलिए मैंने यहाँ बीच में कहा, लोग इस बात को महत्व नहीं देते। आप कल्पना तो करके देखो, जब ऐसे संबंधों से संतानें आदि होती हैं, वह कुल परंपरा विरुद्ध आचरण वाली ही होती है। ऐसा संस्कारों का प्रभाव परिणामों पे पड़ता है। क्या कह रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आजकल ऐसे भी मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो एक दो पोस्ट मेरे को देखने मिले, जन्म लिया हुआ बच्चा मोबाइल ऑपरेट कर रहा, जन्म लिया हुआ बच्चा, एंड्रॉइड फोन, उंगली चल रही उसकी। अभी लोग उसकी भी फोटो बना बना के, देखो कितने हाईटेक बच्चे पैदा हो रहे हैं। हाईटेक वाईटेक नहीं हो रहे हैं, ये उनकी माता के मेहनत का फल है। जिस समय उन्हें पंच परमेष्टियों का स्मरण करना था, धर्म आराधना करनी थी, सतियों पुराण पुरुषों के जीवन वृत्त को सुनना था, उस समय वो एंड्रॉइड मोबाइल चला रही थी, तो बच्चों में वो संस्कार आ गए जन्म से ही। क्या कह रहे हैं एक बार ऐसा हुआ, एक नर्स के सोने की चेन एक बच्चे ने पकड़ के खींच ली, जन्म लिए हुए बच्चे ने। अब हम नहीं बताएंगे वो कहां से आया होगा, वो छोड़े नहीं, इतनी गजब की पकड़, कहां से आया होगा। हाँ, बताने की जरूरत नहीं है, ये सब संसार में भवावली चल रही ना, संस्कार लेकर के आया हुआ। गाय के बच्चे के सामने 1000-500 का नोट डालो, कभी उसको कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। और यहाँ हमारे यहाँ के बच्चों को पता रहता है ये नोट से क्या होता है? पकड़ ले तो फट जाए पर छोड़े नहीं। क्यों? संस्कार चला आ रहा है, अनादि संस्कार है, और वर्तमान पर्याय में भी आया है, तो वैसे ही विषय भोग के संस्कार लेकर के आगे की ओर बढ़ता है। देखिए, अभी तो कहानी का एक पार्ट हुआ है, 18 नातों की बात है, अभी तो 6 संबंधों की चर्चा आई। इस तरह से
इसी प्रकार वह वरुण के साथ 6 नाते कह रही थी कि वहां बसंत तिलका भी आ गई, मतलब उसी की माँ। और कमला से बोली, तू कौन है जो मेरे पुत्र को इस तरह के 6 नाते सुनाती है? तब कमला बोली कि तेरे साथ मेरे भी 6 नाते हैं, सो सुन। किससे बोली? अपनी माँ को बताती है। पहले तो तू मेरी माता है, क्योंकि धनदेव के साथ तेरे ही उदर से मैं उत्पन्न हुई थी, पहला संबंध की माँ थी। दूसरा, धनदेव मेरा भाई है और तू उसकी स्त्री है, इसलिए तू मेरी भौजाई भी हुई। क्या हो गई? नंद भौजाई का रिश्ता हो गया ना। दूसरा, तीसरा, तू मेरी माता है और तेरा पति धनदेव मेरा पिता हुआ, उसकी तू माता है, इसलिए मेरी दादी हुई। फिर आता है, मेरा पति धनदेव है, तू इसकी स्त्री है, इसलिए मेरी सौतन भी हुई, क्योंकि वो धनदेव ने इससे संबंध जोड़ लिया था मां से जाके उज्जैनी नगरी में। धनदेव तेरा पुत्र है, सो मेरा भी सौतेला पुत्र हुआ, क्योंकि तू मेरी माँ है ना। और धनदेव क्या कहते, तेरा पुत्र ही था और मेरे साथ उसका विवाह हुआ, तो तू उसकी स्त्री हुई, इसलिए तू मेरी पुत्र वधू भी है। फिर आता है, मैं धनदेव की स्त्री हूं, तू धनदेव की माता है, इसलिए तू मेरी सास भी है। बड़े कठिन ही रिश्ते हैं। ऐसे 2-4 बार पढ़ो तो सिर दर्द होने लगे, ऐसा लगे नहीं होगा है, माथा घूम जाता है, बोली कहाँ क्या क्या डाल दिया कहानी। गजब की बात है, दूसरे की कहानी सुन के सिर दर्द होता है और अपनी कहानी में बड़ा आनंद आता है। इतना परिवार, ऐसा परिवार, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। लोगों को 7 तत्व के नाम याद नहीं होते, 6 द्रव्य के नाम नहीं याद होते, क्योंकि कहते 6 उपसम कमजोर है, और उनसे 7 पुस्तकों की जानकारी पूछो तो एक श्वास में बता दें पूरा है। कई बार मैंने बड़े बुजुर्ग माताओं में ऐसी चर्चाएं होते देखा, अच्छा ये वो है का, ये उनकी वो, उनकी जे, अच्छा वो अभी जिंदा है कि मर गई वो? अपन खुद मरवे की कगार पे हैं। थोड़ा मैं बुंदेलखंड तरफ का भाषा का टच है, इसलिए कभी कभी वैसे शब्द आ जाते हैं। अपने खुद पांव जो है कब्र में आ रहे हैं, और जीवन मरण दूसरे के चक्कर में, विवाह ये वो। ये किसकी लड़की आए मंदिर में? नहीं दिख रही एकदम, कौन की है? अब क्या मतलब तुम्हें लेने देने से? आंखों से साफ दिख नहीं रहा है। 40 साल की महिला 20 साल की दिख रही तुम्हें, और तुम्हें लगा विकल्प कौन सा कि हमारी वो दूर की रिश्तेदार हैं, उनका बच्चे के संबंध करने हमें क्या लेना देना है। ये कहानियां सुन के अपने को तो ऐसा लगता है कि दिमाग घूम रहा है, और अपने विकल्पों को देखकर विचार होता है इन भावों का क्या फल होगा। हाँ? बहुत इसमें बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। लोग जिन मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर भी यदि संसार के संबंधों को जोड़ने के विकल्प से जाते हैं, तो वह संबंधों का स्वरूप समझकर विरक्त कहां से होंगे? मैंने आपको कहा ना, कभी कभी लोगों ने ऐसा भी प्रश्न कहा, आप बाहर जाते हो तो थोड़ा सा हमारे यहाँ ध्यान रखना, अपने बच्चों के लिए भी संबंध देखना है। क्या कह रहे हैं? बच्चों के लिए संबंध देखना। यद्यपि धर्म दृष्टिकोण से कहीं कोई अपना मान करके कहता है तो अपन हाँ भी कह देते हैं, हाँ दिखेगा तो बताएंगे, कहेंगे, ऐसा कह देते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए, धर्म दृष्टिकोण को मुख्य करके बात की जाए, तो हम जहां निस्सही बोल के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, वहां ऐसे विकल्प होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, और जिसे बंधनों में डालने की विचार किया जाए तो उसे निर्बंध होने का मार्ग कहां से मिलेगा? आचार्य देव ने तो ये बात कही है स्पष्ट तौर पे, जो प्रथम दृष्टया भी किसी को मोक्ष मुनि मार्ग की शिक्षा ना देकर के गृहस्थ धर्म की बात कहता है, गृहस्थी में भी आ जाओ कोई बात नहीं, यहां भी धर्म हो सकता है, वह जीव दंड का पात्र है। क्या कह रहे हैं? दंड का पात्र है। इसलिए कम से कम अपने बच्चे निपट गए हों तो फिर विकल्प जंजालों से जितनी जल्दी निवृत्ति हो जाए कर लेना चाहिए है? अपने निपट गए, क्योंकि अब वो उतना तो मोह पड़ा हुआ है, उतनी व्यवस्था है। यद्यपि मार्ग तो ऐसा है कि जब संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है तो कोई राजा अपनी स्त्री के गर्भ में राज तिलक करके भी वैराग्य अंगीकार कर लेता है। मार्ग तो ऐसा भी है?
हम ये सोच करके बैठते हैं बस बच्चे बड़े हो जाएं, उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंप दें, ये अपना संभालने लगे, फिर हम फुर्सत हो जाएंगे। हमें पता तो है ही नहीं इन परिणामों का फल क्या होने वाला है और वर्तमान की आयु है कितनी। देखिए अभी 6 दूनी 12 संबंध हुए हैं और 6 संबंध बाकी हैं। अभी हमारे पास में 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में ये 6 संबंधों की चर्चा और आगे की करते हैं। इस प्रकार वैश्या 6 नाते सुनकर चिंता में विचार कर रही थी कि वहां धनदेव भी आ गया। अब धनदेव मतलब कौन? बसंत तिलका का जिसने संबंध जोड़ा वह उसी का पुत्र धनदेव, और कमला जो थी यानी बसंत तिलका की बेटी, उसका उसी भव का पति भी। अभी 2 सौतनों का एक पति आ गया, समझ लीजिए सामने है, एक का भाई, एक का पुत्र, और वर्तमान पर्याय में पति, दोनों का। उसको देखकर कमला बोली, तुम्हारे साथ भी हमारे 6 नाते हैं, सो सुनो। पहले तो तू और मैं इस वेश्या के उदर से साथ साथ उत्पन्न हुए, इसलिए तू मेरा भाई है। बाद में मेरा तेरे से विवाह हुआ, सो तू मेरा पति है। बसंत तिलका मेरी माता है, उसका तू पति है, इसलिए मेरा पिता भी हुआ। वरुण तेरा छोटा भाई है, सो मेरा काका हुआ, उसका तू पिता है, इसलिए काका का पिता होने से तू मेरा दादा भी हुआ। वो जो बच्चा पालने में झूल रहा था ना, कहानी तो वहीं से चालू हुई थी। मैं बसंत तिलका की सौत हूं और तू मेरी सौत का पुत्र है, इसलिए मेरा भी तू पुत्र ही है। और तू मेरा पति है, इसलिए तेरी माता वेश्या मेरी सास हुई। तुम सास के पति हो, इसलिए मेरे ससुर भी हुए। इस तरह एक ही भव में एक ही प्राणी के 18 नाते हुए। उसका उदाहरण कहा, यह संसार की विचित्र विडंबना है, इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं। आपको याद है हमने शोभा चंद जी भारल जी की जो पाठ पढ़ते थे ना, 12 भावना, उसमें ये कथा आई है। पूरी नहीं आई है पर संक्षेप में आई है। एक जन्म की पुत्री मनकर, एक जन्म की माता मरकर पुत्री बन जाती, फिर अगले भव में ही वो सासू बन के पैर पुजाती। क्या कह रहे? अरे अगले भव छोड़ो, उसी भव के संबंध गिनाए गया। अज्ञानता में लोगों को पता नहीं है, ऐसे संबंध जुड़ जाते हैं क्या, और वही उस संबंध में संसार रूप को देखकर राग करके इसी में अपना पर्याय चली जाती है। और फिर विचार करना, यहाँ तो 18 नाथों के संबंध हैं। निगोदिया एक शरीर के अंदर कितने, हाँ, और त्रियंच गति में एक ही कुकरी सुकरी के गर्भ में से कितने पैदा हो रहे। और त्रियंच में तो वैसा भी कोई ज्ञान नहीं, उन पर्याय में चले जाए तो कोई स्त्री का भेद नहीं कि माँ है कि पुत्री है कि कौन है कि बहन है। और जो विषयासक्त पुरुष हैं उनकी स्थिति भी ऐसी ही है, पशुओं जैसी। अगर मैं भाव व्यसन की तरफ से बात कहूं तो हमको एक बात विचार करने की बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय में। जो बात सीता जी ने रामचंद्र जी के सामने कही थी, क्या वह कोई एक साधारण स्त्री वो बात कहने की हिम्मत रख सकती है आज? क्या कही थी? यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को चाहा हो, पति रूप में स्वीकार किया हो, पति रूप में चाहा मतलब पर पुरुष को देखा तो है, पर पुरुष को जाना तो है, लेकिन कैसा जाना, या तो पिता रूप में या पुत्र रूप में, हाँ, ऐसे देखा, कभी पति रूप में नहीं देखा, विकार परिणाम से नहीं देखा। यदि देखा हो तो मैं दंड का भाजन बनने को तैयार है। अरे अग्नि में जल के भस्म भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी सीलवंती नारियां होती हैं। और एक विषय परिणाम ऐसा भी हो सकता है किसी जीव का जिसकी चर्चा करना शोभा नहीं दिखती, लेकिन हम सभी वर्तमान परिवेश में दिखते हैं, ये सब चीजें देखने में आ रही है? लोगों को ऐसा आसान लगता है, विवाह कर लिया, फिर नहीं जमी तो तलाक ले लिए, फिर दूसरा विवाह कर दिया है? अज्ञानता में बिना विवाह के पहले योग संबंध बना लिए, उसके बाद में वह संबंध विच्छेद हो गए, समाज के मुख से छुपा भी लिया अपना चेहरा, और बाद में क्या कहते, फिर दूसरा विवाह आदि कर लिया। कभी आमना सामना हुए ऐसे लोगों का एक दूसरे से तो क्या विचार आता होगा? वास्तव में विचार शून्य प्राणियों को विचार नहीं आता, विचारवान प्राणी ही विचार करते हैं। हाँ, इसीलिए
विचार करना चाहिए। संसार का स्वरूप ऐसा विचित्र है और इस विचित्र संसार में कहीं भी सार नहीं है तो सुख कहाँ है, इस मार्ग की चर्चा आगे की ओर बढ़ेगी। अभी यहाँ पर विराम लेते हुए इस चर्चा को विराम करेंगे। अब 5 प्रकार के संसार का नाम बताया जाएगा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इसकी चर्चा अपन आगामी दिवस में करेंगे। अभी भक्ति के क्रम में किसी को संसार भावना के स्वरूप के आधार पर भक्ति लेने का परिणाम हो तो आप प्रेषित करें। आप अपना नाम या हाथ ऊपर करेंगे तो मैं आपको आमंत्रित कर सकता हूं। देखिए, मैं आपसे अपेक्षित इसलिए रहता हूं, अपन अपने उपयोगों को कहाँ लगाते हैं। अगर हम स्वाध्याय चिंतन में लगा रहे हैं तो थोड़ा इतना परिश्रम तो आपको करना चाहिए। मैं जब डॉक्यूमेंट्री की मिक्सिंग करता हूँ ना, तो डॉक्यूमेंट्री की मिक्सिंग के समय में उस क्षेत्र की जानकारी लेना चाहता हूँ, कौन से भगवान है, कौन से तीर्थंकर है, कौन सी भक्ति प्रयोग हो गई है, कौन सी ज्यादा सटीक होगी, इससे संबंधित पूजा कौन सी होगी। आप निश्चित समझ लेना, आप सबकी भावनाओं के कारण से मुझे बहुत समय इन कार्यों में लगाने का सुअवसर मिलता है। तदर्थ आपका बहुत बहुत आभार। और मैं यही भावना आपसे भी चाहता हूँ। हाँ, हमारे ना, हाँ अभी अब हाथ उठे हुए दिख रहे हैं, पर 1 मिनट में जरा देखूं। हाँ, हमारे ये कौन है नाम, 1 मिनट, 1 सेकेंड। अतुल भाई का नाम, हाँ अतुल भाई, चलिए। हाँ, चूंकि वो मेरे को एक दूसरे नाम जो उठे हुए हैं उसमें 1-2 नाम दिख नहीं पा रहे हैं। आप भक्ति के क्रम में जुड़िए, और भी लोग जो हैं। आवाज आ रही? हाँ, जिनवाणी स्तुति भी ले सकते हैं। हाँ, नहीं, आप तो लीजिए भक्ति। आवाज आ रही है? आ रही है। बड़े भाग्य से मनुज तन मिली रे, बड़े भाग्य से मनुज देह मिली रे, खाखा योनियों की मार जीव हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख तेली रे, बड़े भाग्य से मनुज देह मिली रे, बड़े भाग्य से मनुज देह मिली रे, बना मकड़ी समान यहाँ के, फंस गया खुद जाल को बिछा के, बना मकड़ी की जाल में आके, फंस गया खुद जाल को बिछा के, बंदा एक काम कई निगाह नागपुर गई, आप बैठा है बम्बई दिल्ली रे, बड़े भाग्य से मनुज तन मिली रे, खाखा योनियों की मार जीव हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख जिली रे, मेरे 20 है मकान 4 कारे, छोटा मुझे मेरे 20 है मकान 4 कारे, लोग मुझे मिल मालिक पुकारे, 8 ठेके सरकारी, 8 ठेके सरकारी, 7 बेटे और नारी, 12 कुत्ते हैं शिकारी, 1 बिल्ली रे, बड़े भाग्य से मनुज देह मिली रे, खाखा योनियों की मार जुड़ हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख जिली रे, तू बता दे कौन इसमें है तेरा, 4 दिन का समय में बसेरा, तू बता दे कौन इसमें है तेरा, 4 दिन का शहर में बसेरा, तेरा बाद में सामान किसी और की है जान, क्या बना है छेक चल्लियों के चिल्ली रे, बड़े भाग्य से मनुज तन मिली रे, धनवान हो के खूब इतराया, कहा मैंने स्वयं से कमाया, धनवान हो के खूब इतराया, कहे मैंने स्वयं से कमाया, अगर हो गया गरीब कहे मेरा ये नसीब, प्रभु हुई तकदीर मेरी ढीली रे, बड़े भाग्य से मनुज तन मिली रे,
खाखा योनियों की मार जीव हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख झीली रे। अब निज में नेह लगा ले, सम्यक दर्शन से ज्ञान को सजा ले। अब निज से है नेह लगा ले, सम्यक दर्शन से ज्ञान को सजा ले। फिर चारित्र को दार तीर होके निज निहार, शिव रमणी माला लिए खड़ी रे। बड़े भाग्य से मनुज तन मिली रे, खाखा योनियों की मार जीव हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख झीली रे। बड़े भाग्य से मनुज तन मिली रे। जय जी। सुंदर और सरल भाषा में हमारे अतुल भाई ने एक अभिव्यक्ति ली, बड़े भाग्य से मानव तन मिली रे, मनुष्य पर्याय मिली। और इसमें दिल्ली, बंबई, नागपुर से लेकर के सब शहरों के संबंधित जो विकल्प जंजाल है, मुझे ऐसा लगा या तो उनकी स्वयं की लेखनी होगी या कोई अभी नवीन रचना जैसी लगी, लेकिन ठीक है, प्रासंगिक थी। संसार स्वरूप के विचित्रता की बात की, विषय भोगों की आसक्ति की तन्मयता की बात की, संसार की वृद्धि में अपनी वृद्धि मानने वाला जो विषय अभी अपना चला, वह सारी चर्चा इस भक्ति के द्वारा भी हम सभी ने देखी। मेरा अनुरोध है और भी लोग, मैंने आपसे पहले भी कहा, आप मुझे पहले से यदि प्रेषित कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है नाम, तो उसमें हम प्रासंगिक भक्ति का लाभ भी आपके माध्यम से ले सकते हैं। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण पाठ के लिए आगे बढ़ेंगे। तदुपरांत हमारी कल की मंगल तीर्थ वंदना की जानकारी और जिनवाणी स्तुति पाठ। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा, संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और कल की जो हमारी मंगलमय तीर्थ वंदना होने वाली है, उत्तर प्रदेश में बड़ौत नाम का एक शहर है, वहाँ पे बहुत ही सुंदर लगभग 650 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं प्राचीन मंदिर में विराजमान है। मुनि सुव्रतनाथ भगवान, अरहनाथ आदि भगवंतों का सुंदर यह जिनालय है। और आपके तीर्थ क्षेत्रों की जो पुस्तक है जैन तिथि, जैन तीर्थ दर्पण आदि में, वहाँ पे उसे तीर्थ क्षेत्र के रूप में देखा जाता है बड़ौत के जिन मंदिर को। तो निश्चित ही ये सुंदर मंदिर, जिसके जिनालय पूजन के लिए कल प्रातः काल हम पहुंचेंगे। कुछ साधर्मी बंधु अपने नगरों के भी जिनालयों के वीडियो हमें भेजने लगे हैं, तो निश्चित ही हम आगामी दिवसों में उसका भी लाभ लेने का प्रयास करेंगे। आइए अभी हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ के साथ में अभी आज की सभा को यहाँ पर विराम लेने के लिए चलते हैं। जिनवाणी स्तुति पाठ यहीं से किया जा रहा है। हाँ, किसी को लेना है, ले रहे हैं तो आप हाथ उठाएं, कोई दिक्कत नहीं, संकोच नहीं करिए, है तो अपना पारिवारिक जैसा है काम। आप रेखा जी ने हाथ उठाया है। हाँ, रेखा जी हैं, कहाँ से हैं आप बताइएगा, नगर का नाम आपका। अनम्यूट करिए आपका माइक। मैं मुंबई दादर से। अच्छा, मुंबई से जी। मैंने पहले भी एक बार देख चुकी हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, स्वागत है पुनः। दीन हिमाचल के निकोटि
पूर्वोत्तम के मुख कुंड धरी मोह महाचल वेद चली सकती जड़ता तपदु करी है ज्ञान पयो निधि मायरली बहु भंग तरंग नितो हचरी है कार्तिकी शारद गंग नदी में अंजलि को सदरी है या जग मंदिर में निवार अज्ञान अंधेर चयो अतिवारी श्री जिन की धुनि दीप सिखाता जो नहीं हो तो प्रकाशन है तो किस भांति पदारथ भांति कहाँ लहरे रहते विचार या विधि संत कहे धन्य धन्य है जिन बैन पड़े उपकार। हम सभी की चर्चित और मतलब परिचित ऐसी जिनवाणी स्तुति पाठ अभी हमारे रेखा जी जो कि मुंबई से उनके द्वारा लिया गया। आइए हम सभी णमुकार मंत्र के पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करते हुए अभी के इस सभा को विराम देने के लिए आगे बढ़े। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सविसाहूणम। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से मंगलमय हमारा ये जो स्वाध्याय का क्रम चलता है, वीतरागी भगवंतों के द्वारा प्ररूपित, चाहे समय सार कलश में अपने शुद्ध आत्मा के दर्शन के स्वरूप की बात हो या वैराग्य भावना पूर्वक संसार की असारता के दिखाते हुए सार रूप एक ध्रुव गायक का परिचय कराने की बात हो, यह सारा उपक्रम जो हमारा चल रहा है एकमात्र ध्येय और उद्देश्य है हमें अपने आत्म स्वरूप का परिचय हो, श्रद्धान हो और उसकी निमग्नता से हम सभी संसार दुखों से मुक्त हों। इसी पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र। कल प्रातः काल पुनः 7:55 से हम बड़ौत जिनालय में, जो बहुत ही सुंदर जिनालय है और अनेक वितरागी भगवंत हैं, उनके दर्शन और पूजन का लाभ प्राप्त करेंगे। जयपुर का जिनालय